साथियों, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का पार्ट नंबर 5, जिसको हम कहते हैं भारत में मानव पूंजी का निर्माण। पाठ का नाम है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। मानव पूंजी मतलब जो भारत में जनसंख्या है वो भारत की मानव पूंजी है। उस मानव पूंजी को किस क्राइटेरिया में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, ये सब जानकारी MCQ में मिलेगी। साथ ही ये 11th क्लास का पार्ट नंबर 5 है, मानव पूंजी। भारत में मानव पूंजी का निर्माण। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत में मानव पूंजी के निर्माण का। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है। ऑप्शन पहला है उत्पादन। अगर हम मानव पूंजी का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी समस्या है? तो पहले नंबर का ऑप्शन है उत्पादन, दूसरे नंबर का ऑप्शन है लागत, तीसरे नंबर का ऑप्शन है मृत्यु दर, चौथे नंबर का ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि। तो मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है, तो चौथे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है समय के एक निश्चित बिंदु पर एक राष्ट्र के कौशल तथा निपुणता के भंडार को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है सामाजिक आधारित संरचना, दूसरा है मानव पूंजी, तीसरा है भौतिक पूंजी। तो समय के एक निश्चित बिंदु पर एक राष्ट्र के कौशल तथा निपुणता के भंडार को कहा जाता है, तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, मानव पूंजी कहा जाता है। अगला है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है पढ़ने तथा लिखने की योग्यता को कहा जाता है। पढ़ने तथा लिखने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? तो पहले नंबर का क्वेश्चन है शिक्षा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है मानव पूंजी, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है साक्षरता, चौथे नंबर का क्वेश्चन है मानव विकास। तो तीसरे नंबर का आंसर राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा, जिसको हम साक्षरता कहते हैं। पढ़ने तथा लिखने की योग्यता को हम साक्षरता कहते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। पहले नंबर का ऑप्शन है भारत सरकार की, दूसरे नंबर का ऑप्शन है उच्च शिक्षा विभाग की, तीसरे नंबर का ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, चौथे नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारी होती है। उस शिक्षा के मार्गदर्शन व नियंत्रण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। पांचवें नंबर का प्रश्न है देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी नियमों तथा अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी नियमों अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पहले नंबर का ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की, दूसरे नंबर का ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तीसरे नंबर का ऑप्शन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की, चौथे नंबर का ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की। तो देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी नियमों तथा अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट होगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी है तकनीकी शिक्षा संबंधी नियमों और अधिनियमों को लागू करने की। छठवें नंबर का प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण के कारण होता है। मतलब मानव पूंजी किस कारण निर्माण होती है? तो पहले नंबर का ऑप्शन है आगतों का कुशलतापूर्वक, दूसरा है सेकंड भौतिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, तीसरा है GDP समृद्धि में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है दोनों, पहला तथा तीसरा। तो मानव पूंजी निर्माण के कारण होता है तो पहला आगतों की वजह से,
तीसरा जीडीपी समृद्धि की वजह से मानव पूंजी निर्माण होती है। तो ऑप्शन चौथे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों 1 तथा 3rd। आगतों का कुशलतापूर्वक प्रयोग और जीडीपी समृद्धि में वृद्धि होने से मानव पूंजी का निर्माण होता है। ये मानव पूंजी के निर्माण के कारण होते हैं। अगला एक बार अब हम करेंगे एक वाक्य, और हम पढ़ रहे हैं पार्ट 11 क्लास का भारत में मानव पूंजी का निर्माण। एक वाक्य करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक वाक्य का, पहला प्रश्न है मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो मानव पूंजी बढ़ेगी तो उत्तर है उत्पादकता में वृद्धि। मानव पूंजी का एक महत्व बताइए तो उत्पादकता में वृद्धि। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु किस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उत्तर है ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु ट्राइशेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा एवं योजना रखते हुए भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाते क्या कहलाते हैं। तो उत्तर है शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं, अपने जैसे। अगला है चौथे नंबर का कीमत वृद्धि का एक परिणाम है। उत्तर है घरेलू बचतों में कमी। कीमत वृद्धि का एक परिणाम है तो उत्तर है घरेलू बचतों में कमी। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला है छठे नंबर का क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य में पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ किया गया। तो उत्तर है सन 1999 में। तो ये थे एक वाक्य। इससे पहले हमने MCQ किए। ये हमारा 5वें नंबर का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।